हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू एंड ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स गाइस। आई होप ये शिवरात्रि में आप लोगों को लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे, आप लोगों का ट्रेडिंग करियर बहुत बहुत स्मूथली आगे बढ़े एंड आप लोगों का जो भी ये जर्नी है वो फ्रूटफुल हो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कल यानी कि 27 को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव, बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी के पहले वेडनेसडे एंड फ्राइडे इफ यू कैन सी मार्केट ने बड़ा कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं दिया एंड काइंड ऑफ 100 पॉइंट्स का रेंज पे रह गया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल का दिन थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो। तो हमें कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगा और एक चीज़, जो क्रिप्टो में अभी जो एक काइंड ऑफ क्रैश टाइप का ही हम बोल पाएंगे वो आ रहा है, वो आपको पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि बाइबिट का हैक का वो वाला चीज़ आ चुका है। तो एक्सक्यूज मी, तो काइंड ऑफ क्रिप्टो से ना अब थोड़ा लिक्विडिटी हट रहा है। ऑब्वियसली हट रहा है क्योंकि थोड़ा सा अब लोग उसको देखना पसंद करेंगे। डायरेक्ट $87,000 के आसपास चला आ चुका है। तो अब फिर से थोड़ा इंडियन मार्केट पे एक काइंड ऑफ एक प्रेशर जनरेट हो सकता है। प्रेशर इन द सेंस ऑफ कवरिंग का प्रेशर, शॉर्ट कवरिंग का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्या डिस्कस किया है, इंस्टीट्यूट्स डोंट सिट विद देयर मनी आइडल। मतलब हम 2 दिन ट्रेड नहीं किए, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, डिमैट पे पैसा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन ट्रेड नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, बट इंस्टीट्यूट्स को डेली चर्निंग करना ही पड़ेगा टू मेंटेन द वॉल्यूम, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन देयर ऑडिट फाइल्स। तो चर्निंग करना पड़ेगा। अब हो सकता है इंडियन मार्केट पे थोड़ा सा लिक्विडिटी आए और निफ्टी 84-85 पॉइंट्स की जगह पे हर दिन 200-250 पॉइंट का रेंज में घूमने की कोशिश करें, जो हमारे लिए, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? इफ़ यू रिमेंबर लास्ट डे में जो एनालिसिस था एक्सक्यूज मी, कि मार्केट इक्वल हाइस तक इजीली प्रोसीड कर सकता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड बना था एंड ये एरिया से अच्छा खासा ट्रेड बना। ओके, अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? इस लेवल को हम हटाते और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दिस वाज अ बेस दैट निफ्टी इज ट्राइंग टू होल्ड। कौन सा? 22,000 या 480 से लेकर 500। वाई? क्योंकि आप अगर यहाँ पे पीछे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्विंग भी देखने को मिलेगा, एंड अगर आप और पीछे जाओगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल जो सपोर्ट जोन है, जहाँ से छोटा मोटा डिमांड आया था, वो भी आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल टाइम पे। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार रेजिस्ट किया था, होल्ड किया, ओके, नेक्स्ट टाइम होल्ड किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ट्रैप बनाया, फिर होल्ड किया, फिर होल्ड किया, काइंड ऑफ। तो फिर काइंड ऑफ जो जगह है थोड़ा सा रुकने का है। अब देखते हैं कल के लिए कैसे। देखिए कल सिंपल सी बात है, ओपनिंग मार्केट कहाँ पे ओपन करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट फिर से कल गैप डाउन ओपन होता है ना, आई डोंट नो व्हाट मार्केट इज वेयर द मार्केट इज हेडेड टू। ठीक है, अगर फिर से गैप डाउन ओपन होता है ना, ट्रेड करना मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रेश लेवल्स निकल के नहीं आ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते तो इस लेवल के नीचे मार्केट को होल्ड करने के लिए जगह है नहीं। ये लेवल फिर भी एक लास्ट स्टॉप अगर मैं बोलता हूँ, इसके नीचे मार्केट हो सकता है एक दिन रुक गया, 2 दिन रुक गया, बट नीचे का लेवल्स खुल जाएगा 22,150 तक। तो काइंड ऑफ दैट विल बी बैड फॉर आवर पोर्टफोलियो ऑल्सो, जहाँ पे 2% मार्केट के पास और जगह आ जाएगा। और प्रॉब्लम ये हो रहा है, 2% मार्केट गिरे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉक्स तो 2 नहीं 20% गिर जाएगा, राइट? अदरवाइज इंडेक्स गिरे बढ़े हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रॉब्लम तो स्टॉक्स को लेके होता है। तो अगर ये लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, 22,500 का लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट, तो मार्केट का लेवल खुल जाएगा 22,170 180, ये वाला एरिया तक का। 22,000 का ही हम मान के चलेंगे, 22,000 का मार्केट का खुल जाएगा। और उसके बाद मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, उसके बाद मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो काइंड ऑफ कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कल को फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है, मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो स्ट्रक्चर विल बी कंटिन्यूड ऑब्वियसली। तो वहां पे मेरे पास जो ट्रेडिंग का जगह रहेगा ना, या तो मैं 1 आवर का फीबो देख सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, ये वाला मैं एफवीजी एक बार ट्राई कर सकता हूँ। कहाँ कब? ये अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हुआ, मान के चलते कैंडल वगैरह क्लोज किया, क्लोज करके अगर मुझे कॉन्ट्रा का लिक्विडिटी ट्रेड मिल जाता है तो छोटा ट्रेड में कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार ट्रेड पंच करके फिर यहाँ से फिर से पोजिशनल शॉर्ट के लिए मैं देख सकता हूँ। ये कब होगा? अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। ऐसा नहीं कि गैप डाउन ओपन होकर ऊपर चला गया, ऐसा गैप डाउन ओपन हुआ और फिर अच्छा खासा कोई कैंडल रिजेक्शन कैंडल हो गया, या फिर अच्छा बियरिश कैंडल नीचे की तरफ बना, तो आने वाले टाइम पे ये लेवल से शॉर्ट करके मजा आ सकता है, जो मार्केट को फिर से नीचे ला देगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान के चलते बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, आई विल इग्नोर, सेकंड हाफ में देखेंगे। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इट विल बी गुड फॉर अस। कहाँ पे गैप अप ओपन होता है? अगर ये एफवीजी जो पड़ा हुआ है ना, ये एफवीजी के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो देयर विल बी समथिंग टू लुक आउट फॉर, क्योंकि स्ट्रक्चर कंटिन्यूड नहीं है। तो ऑब्वियसली दीज जोन्स वोंट मैटर टू मी एनी मोर, दीज जोन्स वोंट मैटर टू मी एनी मोर। व्हाट विल मैटर टू मी, दैट विल बी दिस एफवीजी। अब एक्सक्यूज मी,
अब अगर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट ओपन करता है, ऑब्वियसली एक प्रेशर है मार्केट पे बाइंग का, क्रिप्टो वाला चीज भी आ सकता है, मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, एंड देयर इज द मंथली एक्सपायरी। शॉर्ट पोजीशन अच्छा खासा है, अगर वो लोग एक बार प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं तो शॉर्ट कवर भी हो सकता है, स्पीडली हो सकता है कल ही ये चीज को गैप को कवर कर ले। 200-250 पॉइंट यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, 1-1.5% तो ऐसे ही चला जाएगा, और अगर कल को निकलना चालू करेगा तो वो उसके पास रुकने का चांसेस कम है। वाई? बिकॉज ऑफ द न्यू वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ द फ्रेश लिक्विडिटी जो बिटकॉइन से हटाए वो आएगा, तो वो चीज हो सकता है। तो अगर एफवीजी के ऊपर मार्केट ओपन होता है, मैं देख लूंगा ये एक रेजिस्टेंस जोन हमें मिल रहा है, कोई डिमांड नहीं, एक रेजिस्टेंस जोन मुझे दिख रहा है। अगर इसके यहाँ पे जाके कोई प्राइस एक्शन बनता है, आई एम गोना गो लॉन्ग। अगर यहाँ पे जाके लिक्विडिटी ग्रैब मिलके प्राइस एक्शन बनता है, आई एम गोना गो लॉन्ग। अगर डेली का स्ट्रक्चर मुझे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है, आई एम गोना गो लॉन्ग। अगर मुझे यहाँ पे जाके कोई रेंज मिलता है और फिर रेंज का इधर साइड लिक्विडिटी मिलता है, आई एम गोना गो लॉन्ग। ओके, ये हो जाएगा मेरा प्लान अगर फ्लैट ओपन होकर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। सपोज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे मैं सेकेंड हाफ में ही फोकस करूंगा। ओके, ये हो जाएगा गैप अप और गैप डाउन। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो एफवीजी से एक बार रिएक्शन आ सकता है। रिएक्शन कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्ट मान के चलते यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, जैसे कि अगर हम डेली क्लोजिंग देखते तो क्लोजिंग है लगभग 22547 के आसपास, 547 इन द सेंस ऑफ ये एरिया के आसपास। अच्छा, क्लोजिंग ऊपर जाके गया है, यहाँ पे डेली क्लोजिंग है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है सपोज यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सपोज ये एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, रिएक्शन आएगा। अगर डे लो तोड़ रहा है तो थोड़ा और नीचे आ सकता है ये लिक्विडिटी को लेके, और फिर नीचे से जा सकता है, तो यहाँ पे मैं कोई रिवर्सल ढूंढूंगा। इनकेस अगर मान के चलते हैं कि ऊपर गया लेकिन डे लो को तोड़ नहीं पा रहा है, फिर से जा रहा है, डे लो रिस्पेक्टेड है तो प्राइस एक्शन आ गया, ये अच्छी एरिया है, मैं एक बार लॉन्ग कर सकता हूँ और रेजिस्टेंस के आसपास जाके सिमिलर प्लान को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। सपोज फ्लैट ओपन होता है कहीं पे भी और नीचे की तरफ अब अगर शिफ्ट होता है, ये लेवल अनमिटिगेटेड रहेगा, इसके नीचे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अगर मुझे यहाँ से कोई स्नाइपर मिलता है, 15 मिनट सेटअप मिलता है, कोई भी ट्रेडिशनल पीए मिलता है, कुछ भी मिलता है, मैं यहाँ से एक बार बाइंग कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस ये एरिया तक का टारगेट के लिए। यहाँ से रिएक्शन आ जाए, आके अगर प्राइस एक्शन फिर से आ जाता है, आई एम गोना गो डबल लॉन्ग। अगर प्राइस एक्शन नहीं आ पाता है, सपोज नीचे आया और काइंड ऑफ ऐसे आ गया, प्राइस एक्शन ना आके नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो कंटिन्यू हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम संभाल के करना पड़ेगा। कल एक्सपायरी, अगर आप एक्सपायरीज में आपको ट्रेड करने में दिक्कत होता है तो ऑलवेज यूज नेक्स्ट एक्सपायरीज कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? इससे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट थेटा टिके से आप बच जाओगे। ओके, तो कल मंथली एक्सपायरी में ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अगर ट्रेंडिंग होना होगा मार्केट को, तो मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है ना, तो सबसे बड़ी बात है या तो गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होकर एफवीजी से रिएक्शन लेके वो निकले। गैप अप विल बी द सेफेस्ट चॉइस अगर कवरिंग होना है। तो सपोज ये एरिया के आसपास एफवीजी हो या कहीं पे भी हो, गैप अप ओपन हो गया, एफवीजी के ऊपर होगा तो बेटर है, अगर आसपास होता है तो रिएक्शन के बाद जाएगा तो ठीक है। एफवीजी के ऊपर अगर गैप ओपन होता है, देयर कैन बी अ चांस दैट वी कैन सी अ शॉर्ट कवरिंग, जो लास्ट डे भी मैं डिस्कस कर रहा था, यहां से शायद वो निकल सकता था, बट लास्ट मोमेंट पे यहां पे थोड़ा सेल ऑफ आ गया, तो देखने वाला बात होगा। और ये हो गया शॉर्ट कवर का। और ऐसा भी हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया और नया लॉन्ग शॉर्ट आ गया और बहुत हेवी क्वांटिटी में आ जाता है, तो उस केस ऑफ सिचुएशन में एफवीजी विल बी अ सेफेस्ट चॉइस टू गो। अदरवाइज ये एरिया के नीचे जो हमने डिस्कस किया, ये बेस के नीचे कोई प्राइस एक्शन विल फर्दर ओपन द जोन अप टू 22,150। ओके, तो ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। अब अगर हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे लुकआउट करते हैं ना, तो निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी प्रेशर में नहीं रहा, क्योंकि बैंकिंग आउट परफॉर्म अभी भी कर रहा है निफ्टी को, अगर हम ठीक से बोलते हैं तो। अब अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते तो जितने भी इनएफिशिएंसीज थे डेली टाइम फ्रेम में वो कवर्ड है लगभग लगभग सेम टू सेम। अब बैंकिंग में क्या है, रेट कट के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ वहाँ पे था, तो अब बैंकिंग ट्राई कर सकता है सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते स्ट्रक्चर को ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मिटिगेटेड है, ये एरिया पे इक्वल लोज है, तो बैंक निफ्टी एक बार काइंड ऑफ इक्वल लोज है, काइंड ऑफ, नॉट कंप्लीटली। तो बैंक निफ्टी एक बार ये लिक्विडिटी को स्वीप करने आ सकता है। सी बैंक निफ्टी ना बहुत अच्छा ट्रेड दे देता है, कुछ जब भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो मार्केट क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी ये लिक्विडिटी को स्वीप आउट करके, ऐसी है क्या ना, स्वीप आउट करके यहाँ से निकल सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, लिक्विडिटी स्वीप पे एक बार बाई किया जा सकता है। ये ऊपर की तरफ काइंड ऑफ इक्वल हाइज है। अब ये दो एरिया तक लिक्विडिटी, बहुत अच्छा लिक्विडिटी मार्केट बना के रख रहा है दोनों तरफ के लिए, मतलब दोनों तरफ के लिए मार्केट खाना चाहता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके सपोज, जस्ट अ मोमेंट, सपोज फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होके
मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, यहाँ तक का टारगेट। यहाँ के टारगेट के बाद कोई भी अगर प्राइस एक्शन आता है, कोई भी अगर प्राइस एक्शन आता है तो फिर बैंक निफ्टी भी कवरिंग थोड़ा सा दे सकता है ये एरिया के तक जो 49 के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है और फिर यहाँ तक प्रोसीड ना करते हुए यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है तो प्रेशर और बढ़ेगा, ये आने वाले टाइम पे देखेंगे। और अगर गैप अप फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ पहले जाता है तो ये लिक्विडिटी लेके वो पहले यहाँ तक आना चाहेगा, तो इसमें मार्केट वॉलेटाइल आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर गैप अप अगर ओपन होता है, ये लिक्विडिटी अनफ्रेश्ड रहेगा तो काइंड ऑफ यहाँ तक मार्केट एक बार प्रोसीड करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये वोट द रिस्क नहीं होगा क्योंकि जगह ही कम है, 130 पॉइंट में क्या ट्रेड करेंगे मैं नहीं देखूंगा। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी मैं नहीं देख सकता हूँ, बिकॉज ये एरिया एक बेस की तरह काम कर सकता है अनलेस एंड अनटिल इसके नीचे नहीं तोड़े। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी जोन है वो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में मतलब मेरा फोकस तो निफ्टी में ही रहेगा, बट बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड बनेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये लिक्विडिटी को फ्रेशली ले लेता है तो एक ट्रेंडिंगनेस हमें देखने को मिल सकता है। दैट विल बी द बेस्ट प्लान टू प्लान आउट फॉर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल 27 फरवरी थर्सडे को मंथली एक्सपायरी के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट भी ज़रूर कर देना अगर कुछ भी पूछना हो तो। दूसरा चीज़, महाशिवरात्रि है तो ऑब्वियसली परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन हम हर साल महाशिवरात्रि में ऑफर डालते हैं, तो इस साल भी हो चुका है। जाइए जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए ट्रेडिंग विद 1.0 को, शिवरात्रि का आपको ऑफर मिल जाएगा। लर्निंग कीजिए, लर्न करके चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास रीजन लॉजिक एंड कॉन्फिडेंस रहेगा जो आपका नया पाथ खोल देगा ट्रेडिंग के करियर पे। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।